सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया क्या है, जो असल चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पे जिसकी तरफ एक डिसेंटिंग व्यू भी आया है वो है सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉलिटिकल फैसला किया है और वो पॉलिटिकल फैसला जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट एक अच्छा सर, ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला कौन करेगा कि सुप्रीम कोर्ट, जैसे इख्तलाफी नोट में ये बताया गया कि कोई आईनी इदारा सुप्रीम कोर्ट के गैर आईनी फैसले मानने का पाबंद नहीं है। हम और आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, खुद जजेस ये कह रहे हैं कि ये 8 रुकनी जो फैसला है, जैसे आपने खुद भी कहा आर्टिकल 17 और 187 का भी हवाला दिया, 185 भी है, 175 टू ज्यूरिडिक्शंस भी सामने है, तो ये और हुकूमत भी कह रही है, हर तरफ से ये बात आ रही है कि ये फैसला पॉलिटिकल है, सियासी है, पॉपुलर है, आईनी नहीं है। तो अब एक गैर आईनी फैसला जिसकी वजाहत 2 रुकनी बेंच ने कर दी कि हर गैर आईनी फैसला मानने के पाबंद नहीं है, जो 189 की तशरीह, मैं समझता हूं ये 189 की तशरीह हो गई। अब ये फैसला कौन करेगा? 8 रुकनी बेंच के फैसले की मौजूदगी में और पार्लियामेंट के इलेक्शन एक्ट 2017 की तरमीम में कि ये फैसले गलत हैं और इसको इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो चीज़ ये है कि इसके अंदर 2 राय कोई नहीं है कि पार्लियामेंट जो आपकी कोर्ट है अगर कोई फैसला करती है तो वो आर्टिकल 189 के नीचे सारे इंस्टीट्यूशंस या इंडिविजुअल्स पाबंद है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गैर आइनी ऑर्डर करता है या गैर आइनी डायरेक्शन करता है तो वो पाकिस्तान के किसी एग्जेक्टिव के ऊपर या किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर पाबंद नहीं, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स भी हैं, चूँकि आपको लॉफुल ऑर्डर ही आपने कंप्लाई विद करना है। अब उस दरमियान जो रास्ता क्या है जिसकी तरफ हमने जाना है, वो रास्ता ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 51 के अंदर जिस तरह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड नहीं कर सकती, री राइट नहीं कर सकती, इंसर्ट नहीं कर सकती, और ये सारी चीज़ें अगर रिव्यू के अंदर चली जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट दोबारा उस चीज़ को देखती है और पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन भी उसके अंदर आ जाती है, और मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन जो है वो ऑलरेडी जो सेटल्ड एक इनबिल्ट सिस्टम था इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, चाहे डिक्लेरेशन की हद तक है, आप वापस नहीं ले सकते आर्टिकल 51 के अंदर, सेक्शन 104 के अंदर आप लिस्ट आउट ऑफ द टाइम नहीं दे सकते चूंकि इलेक्शन शेड्यूल जब आपने कर दिया हो, और रिटर्निंग ऑफिसर के सामने सेक्शन 66 के अंदर जब आपकी पार्टी लिस्ट आ जाए तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ये सारी की सारी सर मैं यहाँ रोकूंगा, मैं यहाँ रोकूंगा, आपको इसी पे लाऊंगा मैं कि मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं सर कि सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा जाएगा ये फैसला। 8 रुकनी बेंच है सर, जाहिर है बड़ा बेंच है। अगर उन्होंने, जैसे कि अभी एक मैं सुन रहा था जस्टिस मंसूर का स्टेटमेंट कहीं है कि हम अपने फैसले को हर सूरत में इम्प्लीमेंट कराएंगे, तो अगर गैर आइनी फैसला सामने नज़र आ रहा है, 2 इख्तलाफी नोट भी है, इलेक्शन एक्ट 2017 के ऊपर तरमीम भी है, इलेक्शन कमीशन की आपके और हुकूमत की नज़रसानी अपील भी है, तो इस सूरत हाल में तो अगर सुप्रीम कोर्ट के ये 8 जजेस नहीं मानते हैं और वो कहते हैं जी हमारा फैसला माना जाएगा, तो फिर क्या होगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।